डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये तो पूर्ण कर दिए काज तने। अरे छूना भी था पाप जिनको और उनका ला दिया राज तने। छूना भी था पाप जिनको और उनका ला दिया राज तने। तेरी जय हो बाबा भीम, तेरी जय हो बाबा भीम, तेरी जय हो बाबा भीम, तेरी जय हो बाबा भीम। साथियों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक मंगल कामनाएं। आप सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय साहब कांशीराम। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने देश का संविधान बनाया और संविधान बनकर के 2 साल 18 महीने 11 दिन में तैयार हुआ। बाबा साहब ने अपना बुद्धि दिमाग पूरा उसमें लगा करके हमें हक अधिकार देने का काम किया बाबा साहब ने। और हमें नहीं, पूरे देश की मानव जाति को बाबा साहब अम्बेडकर ने देश के संविधान में अधिकार दिए। और तो और इंसान तो थे ही थे उस बाबा साहब की नज़र में, लेकिन बाबा साहब ने पशु को, पक्षी को, पेड़ को, जल को, सभी को उसके दायरे में ला करके, कोई इसके साथ भाई पानी के साथ छेड़छाड़ ना करे, पानी को ज़्यादा ना बहाए, पेड़ों को ना काटा जाए, इस तरह की बात बाबा साहब ने प्रतिबंध भी लगाया उन पर। तो बाबा साहब ने ये सारी चीज़ें की, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि जैसे हम बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती को मनाते हैं बड़े धूमधाम से, ऐसे ही कल हम बाबा साहब के संविधान दिवस को भी हम, जो संविधान हमारा लागू हुआ, उस संविधान गणतंत्र दिवस को भी हम धूमधाम से मनाएं। तो साथियों, अब हम आगे बढ़ते हैं। वैसे इस देश के अंदर जब लोकतंत्र आया तो हर आदमी को आज़ादी मिली। तो आज़ादी मिली तो हर आदमी, हर धर्म का आदमी जैसे अपने अपने हर ओकेजन पे अपने त्योहारों को मनाता है, इसी तरह 26 जनवरी भी पूरे देश के लोगों के लिए कल बहुत बड़ा त्यौहार है। ये भी जश्न के रूप में हम मनाते हैं। तो मेरी सभी भाइयों से अपील है कि कल 26 जनवरी को बड़े हर्ष उल्लास के साथ इसको मनाया जाए। बाबा साहब के संविधान को लागू हुए करीब 74 साल हो गए हैं, लेकिन 74 साल की आज़ादी में हमें क्या मिला, इसका विश्लेषण भी हम करें। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश के संविधान को इसलिए बनाया, बाबा साहब के हाथ में कलम जब आई तो बाबा साहब जो संकल्प लेकर के चले थे, माता भीमाबाई की गोद में जब कहा बाबा साहब ने कि भाई मैं जब बड़ा हूँगा, जब सबसे पहले मैं पानी के लिए लड़ाई लड़ूंगा, तो बाबा साहब ने पानी की लड़ाई लड़ी। तो बाबा साहब को बहुत सारी कठिनाई आई, पढ़ाई लिखाई के बाद भी बाबा साहब पढ़ने गए तो उसके एक बहुत बड़ी कुरीतियों का सामना करना पड़ा। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने वो सारी घटनाएं देख करके, इस तरह के इतने प्रतिबंध थे, बाबा साहब ने सबको एक कलम से तोड़ करके, एक कलम से काट करके उन बंधनों को, और बाबा साहब ने पूरे भारत देश को मुक्त कर दिया। नारी को भी मुक्ति मिली। बाबा साहब अम्बेडकर ने हर नारी को इस देश के अंदर सर उठा करके जीने का अधिकार दिया। जो जितनी भी महिलाएं इस देश के अंदर फोर्स में हैं, पुलिस में हैं, चाहे बैंक में हैं, जज हैं, कलेक्टर हैं, किसी भी बैंक में मास्टर हैं, प्रोफेसर हैं, तो बाबा साहब की बदौलत है सब कुछ। नहीं तो देश के 1947 से पहले आप देखिए कितनी महिलाएं प्रोफेसर थी, कितनी महिलाएं जज थी, कितनी महिलाएं मास्टर थी। तो ये बाबा साहब के संविधान के बाद हुआ। साथियों, विश्लेषण जरूर करें, क्योंकि समय समय पर पूंजीपतियों की सरकार आई। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि जब ये देश संविधान लागू होगा तो मेरे लोग प्रगति करेंगे। हमारे लोगों को प्रगति तो एक बार हुई, लेकिन वो प्रगति बीच में रुक गई। और रुक कैसे गई कि जो पूंजीपति जो लोग थे उनको पता लगा कि ये लोग, ये तबका पढ़ लिख करके आगे बढ़ गया तो तुम्हें कौन पूछेगा। तो आज हम बिल्कुल बैकफुट पर हैं, क्योंकि संविधान, वो लोग तो जश्न मना रहे हैं, वो लोग तो जश्न की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हमारा क्या, हम क्या कर रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने इतना बड़ा दिल करके, अपने कलेजे पर पत्थर रख करके
कि 4-4 बच्चों की कुर्बानी, माता रमाबाई 35 साल की अलग चली गई हमें छोड़ करके। तो आज 74 साल हो गए संविधान को लागू हुए। इस देश के अंदर बाबा साहब चाहते थे कि मेरे बच्चे पढ़ें, मेरा समाज पढ़े, मेरा समाज आगे बढ़े। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें स्कॉलरशिप देने का प्रावधान किया था कि मुझे अकेले को स्कॉलरशिप मिली है और मैं लाखों करोड़ों बच्चों को स्कॉलरशिप देने का काम करूंगा। बाबा साहब ने दिया, लेकिन सरकार क्या कर रही है? आज हमारे बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिल रही। ये फैमिली आईडी बना करके जिसकी 60,000 रुपये सालाना इनकम है उसको 6 लाख दिखा करके हमारे बच्चों को स्कॉलरशिप रोक दिया गया है। 3 साल से हर आदमी दुखी है इस बात से, लेकिन सरकार तो क्यों जागेगी? आप ही नहीं जाग रहे। बच्चे मजदूरी की तरफ भाग रहे हैं, मजदूर बनेंगे बच्चे आने वाले समय में। तो ना बाबा साहब को फॉलो कर रहे, ना रविदास जी को फॉलो कर रहे, ना बुद्ध को फॉलो कर रहे, ना काशीराम साहब को फॉलो कर रहे। हम किसी चीज को फॉलो नहीं कर रहे। हम तो जैसे कोई कहा कि ताड़ी बजाओ, ताड़ी बजा दी। किसी ने कहा थाली बजाओ, थाली बजा दी। किसी ने कहा मोमबत्ती लगाओ, मोमबत्ती लगा दी। किसी ने कहा कि ये कर लो, वो कर लो, तो तुम तो उनके पीछे लगे। किसी ने कहा कि आज हरियाणा प्रदेश के अंदर जो हालात है, इस हरियाणा प्रदेश के अंदर 71 लाख परिवार हैं और 71 लाख परिवारों में 40 लाख लोग फ्री में खाना खाते हैं। जो गरीबी रेखा से नीचे 40 लाख लोग हैं, यानी कि 50% आबादी से भी ऊपर के लोग फ्री का खाना खा रहे हैं, गरीबी रेखा से नीचे हैं। एक लोकसभा में 4.5 लाख लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। कल्पना करो, अगर एक बार ये सरकार दोबारा रिपीट कर गई, तुम्हारा हाल क्या होगा? तुम्हारे बच्चे कहां जाएंगे? मुझे तो ये लगता है कि परसों का जो मैंने एक हालात देखे कि लोग पता नहीं किस किस तरह, मैंने देखा रोडों पर बहुत बुरा हाल था। वो समझ लेना आप, हुआ क्या कि आज तो 5 किलो दाने दे रहे हैं, एक दिन फरमान आएगा कि जितने लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, आप लोगों को राशन तो नहीं मिलेगा। आप लोगों को एक जगह डिसाइड की जाएगी, वहां जाकर के आप और आपके बच्चे कटोरा लेकर के वहां उस जगह पे जाना पड़ेगा, शाम का खाना वहीं खाना पड़ेगा और उस कटोरे को लेकर के जाओगे, कटोरे को लेकर के वापस आओगे। ऐसा ये कर सकते हैं? ऐसा कल्पना करो, जब ये लोग ऐसा कर सकते हैं, तुम्हारा सारे अधिकार इन्होंने छीन लिए, तो ये और सब कुछ भी कर सकते हैं। तो बाबा साहब की इस बात को मैं तो हर दिन पढ़ता हूं कि बाबा साहब ने क्या कल्पना की थी। आज समाज कहां जा रहा है? कांशीराम साहब ने 85% लोगों की बात करी। 90% लोग आज देश के अंदर कमेरा वर्ग में आते हैं। 10% लोग उस कैटेगरी में आते हैं जो लोग बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जो सरकारें चलाते हैं। आपका क्या? आप कौन हैं? खाली वोटर देकर काम चल गया? तुम्हारे बच्चों का कौन भविष्य देखेगा? हम बच्चे पैदा कर लेते हैं, लेकिन हमारे पास है क्या? जंगल में खेत नहीं, शहर में दुकान नहीं, राजनीति में कोई हिस्सेदारी नहीं, तुम्हारी कोई सुनने वाला नहीं है। तुम्हारे लोग दूसरे लोगों की चाटुकारी करते घूम रहे हैं। इसलिए सावधान हो जाओ, अभी चुनाव आने वाला है। अगर नहीं समझोगे तो मारे जाओगे। और खासकर मैं ये नहीं कह रहा, पूरी मानव जाति के लिए खतरा। तो इस खतरे का मतलब ये है कि आप लोग अपना वोट, बाबा साहब अम्बेडकर ने बड़ी हिम्मत और हौसले के साथ आपको वोट का राइट दिया, लेकिन हम लोग उस वोट को बस ऐसे दे दिया। जो लंबा कुर्ते वाला है उसको देख कर दे दिया, लंबी गाड़ी वाला उसको देख कर दे दिया, जिसने 5 किलो दाने के उसने दे दिया, अब की बार को और कुछ करके दे देगा। तुम तो वोट को सौदा करने में लगे हो। तो मेरे साथियों, मेरी माताओं बहनों, मेरे बुजुर्गों, देश के सभी बुजुर्गों, इस बात को समझो कि आपके बच्चे का भविष्य कहाँ है। अपनी वोट को खराब ना करें। और मैं तो ये बता रहा हूं कि भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी हम चलाते हैं और भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी पूरे हरियाणा में रात दिन काम कर रही है। और भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी का लक्ष्य है कि समान शिक्षा, समान चिकित्सा, हर घर रोजगार। और अब की बार हरियाणा में बीजेपी की सरकार, निजीकरण के खिलाफ हमारा आंदोलन है। अगर निजीकरण रहेगा तो आपके बच्चे नौकरियों में नहीं जाएंगे,
बाबा साहब अम्बेडकर का जो सर्टिफिकेट है वो सरकारी में चलता है, उसमें प्राइवेट में नहीं चलता है। इसलिए आप लोग अपनी खुद की सरकार बना करके, कमेरों की सरकार बना करके भविष्य में अपना बच्चों का भविष्य बनाने का प्रयास करें। इसलिए मेरा आप सभी से जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय काशीराम, धन्यवाद।